इस कंपनी को आप जानते ही, मैप माई इंडिया के नाम से 1995 में सी इन्फो सिस्टम के नाम से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूँ, और जल्दी से याद आ जाएगा, क्योंकि आईपीओ के वक्त 3 शब्द मैंने आपको रटवाए थे: मास, सास और पास। एब्सोल्युटली। यानी कि मैप सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्लेटफॉर्म सर्विसेज देने का काम करती है ये कंपनी। और इस पूरी स्पेस में टेक्नोलॉजी के मामले में और इस बिजनेस के मामले में लीडर है। और दुनिया की कोई भी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी, आप जो नाम आपके दिमाग में आता हो, जो आता हो वो देख ले, वो इनके क्लाइंट है। एप्पल, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, मैकडोनल्ड्स, मैकडोवेल नहीं, मैकडोनल्ड्स ये सारी कंपनियां और सारी ऑटो कंपनियां ऐसी है जो इनके सिस्टम्स का, इनके मैप्स का इस्तेमाल करती है। पहले नतीजे रख दूं और फिर उसके बाद में हम मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, 20 तारीख को आए थे। आय 20% बढ़कर आई है, 47 करोड़ से 57 करोड़, यानी कि टॉप लाइन अच्छी है, साल दर साल बता रहा हूँ मैं आपको। कामकाजी मुनाफा 34% बढ़कर आया, 25 करोड़ तक पहुंचा है, ये भी अच्छा है। और आमतौर पर इस तिमाही में मार्जिन की समस्या काफ़ी कंपनियों को रही, लेकिन इस कंपनी ने 39% से मार्जिन अपने 43.5% किया। अच्छी बात है कि इनके लिए रॉ मटेरियल कोई कमोडिटी नहीं है, उसका फ़ायदा मिला है। और मुनाफा 18% बढ़कर आया है, लगभग 22-23 करोड़ की रेंज में मुनाफा पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये है नतीजे। आइए मुलाकात करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ रोहन वर्मा साहब, जो 2007 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आपको अमेरिका में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, और इसके साथ ही आप सीआई नेशनल कमेटी के ऑन स्पेस के मेंबर भी हैं। और 2015 में आपने लंदन बिजनेस स्कूल से डिस्टिंक्शन में एमबीए किया है, और उनके लिए डीन लिस्ट अवार्ड भी मिला है। रोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो नतीजे जो मुझे दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट बहुत मजबूत दिख रहे हैं। लगता है ये क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा है आपके लिए। क्या खास वजह रही इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे सर? धन्यवाद अनिल जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। हाँ, ये क्वार्टर भी बहुत अच्छा गया, साल भी बहुत अच्छा गया। जैसा आपने कहा, रेवेन्यू हमारा 152 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचा, और हमारा जो पैट था वो 60 करोड़ से 87 करोड़ तक पहुंचा। इबिटा भी 63% से बढ़ा, और मार्जिन्स भी स्ट्रॉन्ग है, 35-36% पैट है, और 43% इबिटा। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ। एंड ये इसीलिए है क्योंकि हमने जो ऑर्डर बुकिंग्स पास्ट में भी किए हैं, जो कि 270 करोड़ से 460 करोड़ तक पहुंचा था FY21 में, FY22 में हमने 523 करोड़ के ऑर्डर बुकिंग्स किए। और हमारा ओपन ऑर्डर बुक FY21 के बिगिनिंग में, FY22 के बिगिनिंग में 377 करोड़ था, और अब वो ओपन ऑर्डर बुक इस साल के बिगिनिंग में 700 करोड़ 699 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये सारे सेगमेंट से हम डिमांड अच्छा सा देख रहे हैं, हमारा पाइपलाइन स्ट्रांग है। और ऑफ कोर्स अंडरलाइंग बिजनेस तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैप डेटा कंपनी है, ये यूनिक स्पेस में हम है, और इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज स्ट्रांग है। तो हमें खुशी है कि हमारे जो नए इनोवेशंस, नए प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, उसके यूज केसेस बहुत सारे हैं। नए नए तरीके से लोग हमारे मैप्स, सैस और पैस को यूज कर पा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और नए कस्टमर्स को हम एग्जिस्टिंग यूज केसेस और नए यूज केसेस अपसेल क्रॉस सेल कर पा रहे हैं। तो मोटा माटी अच्छे से गया साल, लेकिन हमारी मेहनत है कि आगे भी हम अच्छा करते रहे। तो रोहन सर, आप इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रहे हैं कि एक साल पहले जो ऑर्डर बुक 377 करोड़ की थी, अब वो 700 करोड़ की। इस पूरे साल का रेवेन्यू आपका 200 करोड़ का है, करेक्ट? सो हाँ इसका मतलब ये कि आपके पास 3-3.5 साल के ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं अभी हाथ में। हाँ बिल्कुल, यही इंटरेस्टिंग चीज है हमारे बिजनेस का, हम्म। कि हमें आगे का भी रेवेन्यू का बहुत अच्छा विजिबिलिटी मिल जाता है, और वो एक बेस होता है, उसके ऊपर हम नया बिजनेस जो लाते हैं नए ऑर्डर से, वो ये इस क्वार्टर में कितना नया ऑर्डर आया ये जनवरी से मार्च में? जनवरी से मार्च का हमने स्पेसिफिकली ऑर्डर बुकिंग रिलीज नहीं किया। हम पूरे एनुअल न्यू ऑर्डर बुकिंग्स का इसलिए करते हैं हम्म। क्योंकि B2B बिजनेस में टाइम लगता है पाइपलाइन को ऑर्डर में कन्वर्ट करने का। हम्म। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि Q4 में कई सारे ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि साल का एंड होता है, कस्टमर्स भी अपना फाइनली ऑर्डर रिलीज करते हैं। बट ऐसा भी है कि हमारे कई सारे ऑर्डर्स जो पाइपलाइन है वो नए साल में भी शिफ्ट होगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट डेफिनेटली Q4 वाज गुड फ्रॉम अ ऑर्डर बुकिंग पर्सपेक्टिव आल्सो, दैट इज ट्रू। सर, फाइनेंशियल ईयर 22 में मार्च तक में आपने 2 एक्विजिशन किए थे। अभी भी आपकी बुक्स में कैश फर्स्ट क्लास है, 60 करोड़ का, आपकी साइज़ को देखते हुए बढ़िया है।
क्या प्लान है सर, कुछ और एक्विजिशंस? हाँ देखिए, साल के बिगिनिंग में 330 करोड़ कैश था, जो कि साल के एंड में 380 करोड़ कैश का पोजीशन हुआ है। और वो तब भी है जबकि हमने 13 करोड़ 14 करोड़ जी में एक्वायर किया, जो आईओटी या लॉजिस्टिक्स सैस कंपनी है, और हमने 10 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया था Q4 में। तो अगर उसको भी आप हटा देते तो कैश और भी बढ़ता, लेकिन हम कैश को ठीक से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो डेफिनेटली हम अपना ऑर्गेनिकली भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और हम इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस दो टाइप के करते हैं। या तो टेक्नोलॉजी लेड एक्विजिशन, जिससे हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो, प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो, या रेवेन्यू लेड कस्टमर लेड एक्विजिशन, जब हमें नए कस्टमर्स को लाना है, नया ज्योग्राफी अगर हो सकता है देख पाए। हम तो ग्लोबल अब जा रहे हैं हमारे मैकल्स ब्रांड के साथ। तो ऐसे करके हम इनऑर्गेनिक भी देखेंगे और ऑर्गेनिक भी हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो कैश का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे। जो कोर बिजनेस है वो तो कैश जनरेटिंग है ही, हाईली प्रॉफिटेबल है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा 85% है, और बाकी बिजनेस फिक्स्ड कॉस्ट टाइप का है, जो पीपल ड्रिवन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन है। तो इसलिए जैसे रेवेन्यूज ग्रो करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन हम अच्छे से इन्वेस्ट करके फ्यूचर का भी ग्रोथ, जो 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए अपने आप को पोजिशन करना चाह रहे हैं। तो हमारे इंस्पिरेशन ब्लू चिप कंपनीज है, और हम भी वैसा 5-10 साल में वैसा एक बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। तो ये हमारे प्लान्स है। है कि संगत का असर आता है, जैसी कंपनियों के साथ, जैसे लोगों के साथ रहे, जिन लोगों के साथ काम काज करें। आप तो सारी मतलब फॉर्च्यून 500 कंपनी है आपकी लिस्ट में, सारे क्लाइंट्स। तो उम्मीद करें कि डेफिनेटली आप भी बड़ी कंपनी जरूर बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता सर, आईपीओ के वक्त आपसे बात हुई थी, तब आपने कहा भी कि ड्रोन वाला सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा है, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, करेक्ट? तो वहाँ पे क्या कुछ प्रोग्रेस हो रही है? और अभी कल ही हमने एक न्यूज़ भी देखी थी, हमने की थी स्टोरी वो, कि लगभग 50 कंपनियों ने अप्लाई किया है पीएलआई स्कीम में ड्रोन बनाने के लिए। तो हिंदुस्तान में ड्रोन बनाने का, इस्तेमाल करने का ये बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। आपके लिए क्या संभावना है उसमें सर? ये ड्रोन सेक्टर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, और हम लोग बहुत स्ट्रांगली पोजिशन है इस सेक्टर में। ओके। देखिए, 3 लेवल पे हम लोग डीपली इन्वॉल्व है। एक, जो गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म बनाया है कि ड्रोन का ठीक से इस्तेमाल, वो जो डिजिटल स्काई कहते हैं, जहाँ पे सारे ड्रोन रजिस्टर होते हैं, उनको बताया जाता है कि मैप पे आप कहाँ पे उड़ सकते हो, कहाँ नहीं उड़ सकते हो, उनको ट्रैक करते हैं। उसमें मैप इंडिया हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ उसमें डीपली इंटीग्रेटेड है। प्लस सारे ड्रोन कंपनी को हम बहुत सारे मैप्स, आईओटी, जियोस्पेशियल एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी देते हैं, जिससे ड्रोन कंपनीज को हम इनेबल कर पाए। तो ड्रोन सेक्टर जैसे बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। और तीसरा, हम ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस सारे सेक्टर्स के लिए, और उसके कई सारे कस्टमर विंस भी हमारे हुए हैं, जो हमने अपने ऑर्डर बुकिंग में दिखाया है, कि पूरा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अपना शहरों का, प्रॉपर्टीज का 3D मैपिंग करना चाह रहा है, वो हम ड्रोन से कर रहे हैं। या हम ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस रियल एस्टेट में देते हैं, या हम उसको गवर्नमेंट जो सर्वे एंड मैपिंग करना चाहते हैं उसके लिए देते हैं। और हम ड्रोन बेस्ड कई सारे सॉल्यूशंस दे रहे हैं, जो कि डिफेंस में भी जा सकते हैं, आपके एग्री में भी जा सकते हैं। तो मैपमेंडिया इज क्वाइट यूनिकली पोजिशन इन द ड्रोन सेक्टर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर टू द ड्रोन इकोसिस्टम, एंड ऑल्सो हम एंड टू एंड सोल्यूशन अपने पार्टनर्स के साथ सारे सेक्टर्स में ले जा सकते हैं। हम ड्रोन से हाई डेफिनेशन 3D मैप भी बना करके अपने कंज्यूमर फेसिंग ऐप में भी डाल रहे हैं। और याद करिए कि ये ऐसा एरिया है 3D मैपिंग और हाई डेफिनेशन मैपिंग ड्रोन से, जिसमें फॉरेन कंपनीज अलाउड नहीं है जियोस्पेशियल गाइडलाइंस से। तो ये हमारा बिग डिफरेंशिएटर होगा, जो कि टिपिकल फॉरेन मैपिंग कंपनी से लोग यूज टू अगर है। तो ये चीज में मैपिंग आगे और भी डिफरेंशिएट करेगा। इसी सबसे हम बहुत पॉजिटिव और बुलिश है अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। इंटरेस्टिंग सर। ये तो आपकी ये सारी, क्या आप इसे क्या कहते हैं, लैब कहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पर आप ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं? हाँ, हमारा पूरा जो, आप अगर हमारी कंपनी में देखिए, अब हमारे पास 812 अपने एम्प्लॉयज हैं, और जो हमने G2P एक्वायर किया है उसमें 124, तो टोटल 936 एम्प्लॉयज है। ऑलमोस्ट 2/3 तो हमारे टेक्निकल लोग हैं, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, R&D करते हैं। ड्रोन के लिए अगर आप हमारे लैब में आइएगा या IoT के लिए आइएगा, तो आप देखिएगा सारा हार्डवेयर जो हम सिस्टम्स इंटीग्रेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उसके साथ जब अपने सॉफ्टवेयर को जोड़ते हैं, तो ये बहुत डीप टेक्नोलॉजी है। और उसी में हमारा प्राइड है, हमारा एफर्ट्स है कि ये हम इंडिया को किसी भी कंट्री से पीछे ना रखें, और इसी इंडिया में सॉल्व करके अगर इंडिया मार्केट को हम स्ट्रांग बना सकते हैं,
तब यही चीज एक्सपोर्ट कर पाएंगे टू द अदर कंट्रीज, एंड वहां के तो मार्केट्स और भी एडवांस्ड, मे बी मोर रिम्यूनरेटिव भी है, और यही सब चीज हमारे फ्यूचर ग्रोथ का है। बट हाँ, ऑफिस में हमारा R&D पूरा सेटअप है। ओके, तो कहाँ आपकी लैब दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली में, और हमारा मैपल्स पिन जो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है वो MMI000। आप मैपल्स ऐप में डालिएगा तो मुझे ना ही आपको एड्रेस बताना है, ना ही कुछ लंबा सा कुछ देना है, आप बस MMI000, ये जो मैपल्स पिन हमने इनोवेशन किया है, हाँ हाँ, एक न्यू एज डिजिटल एड्रेस, वो डालिए और सीधा हमारे ऑफिस आइए और हमारा क्या बात प्रोडक्ट्स है, देखिए। वंडरफुल। सर एक बार आके सीखना पड़ेगा एक्चुअली। और आपने इनविटेशन किया तो वाकई में इस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे जैसे लोगों के लिए तो मतलब नहीं बड़ी बात है, हम तो सर वो नंबर वाले आदमी हैं तो मतलब हमें सारे डेटा और नंबर ही समझ में आता है, टेक्नोलॉजी की समझ थोड़ी जल्दी से आती नहीं। गजब का टेक्नोलॉजी, मतलब खाली आपने ये पिन डाल दी आप उस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ये पिन कोड टू योर डोर स्टेप है। माय गॉड। एड्रेस जो इतना लंबा है उसका सिर्फ 6 कैरेक्टर कोड में, जो पहले पिन कोड 6 कैरेक्टर में पूरा एक जी। सिटी या पार्ट होता था, ये हम आपको घर तक ले आएगा, 3D में फ्लैट तक ले जाएगा। वाओ। यही सब इनोवेशन करते हैं। तो हमारा कंज्यूमर ऐप भी बहुत पावरफुल है, जो कि लोग अदरवाइज वो एंड्रॉइड में जो डिफॉल्ट आता है वो यूज करते हैं। हमारा यूज करेंगे तो कंज्यूमर साइड भी हमारा ग्रो कर सकता है बिजनेस का।